रमीज भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम एक उसमें मज़ीद करना चाहेंगे बैटिंग कम्बिनेशन के हवाले से। हमने कल भी काफ़ी डिटेल में बात की कि टॉप 3 नंबर 1 है हमारे, 3 उसमें से बैटर ऐसे हैं जो टॉप 5 की रैंकिंग के अंदर है। बाबर ओबियसली नंबर 1 है, इमाम 3 पे और फखर 5 पे है। जो हमारे मिडल ऑर्डर है, अगर हम इफ्तिखार की या सलमान अली आगा की बात करें तो सम हाउ अगर आप रिजवान को भी रिलेट कर सकते हैं, इनका प्रॉब्लम ये है कि स्पिनर को हाथ से रीड करते हैं। कुलदीप यादव की बात करें तो उसके पास तमाम डिलीवरी है। 2019 का मैं अगर वर्ल्ड कप हम याद करें जिस मैच में इसने बैम्बूजल कर दिया था पूरी टीम को, तो ये आपको लगता है कि ये एक ओनली थ्रेट हमारे पास है बॉलिंग के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें? देखिए, मैं अभी स्टैट्स देख रहा था, जो इंडियन टीम की जो एवरेज है अगेंस्ट स्पिन वो है 412 की। विराट कोहली की 400 से ऊपर की उसकी एवरेज है कंपेयर टू पेस। सो हम एक तो ये प्रेशर क्रिएट हो जाता है सीधा सीधा। दूसरा, नंबर 4 के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई सेंचुरी नहीं है। ऐसे ही इंडिया की तरफ से नंबर 4 के ऊपर 3 या 4 सेंचुरीज हैं। सो मिडिल ऑर्डर में हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। जब सेंचुरी आप करते हैं तो फिर तसल्ली होती है, फिर खुल के सारे खेलते हैं। सो एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है। अब देखना यही है कि क्या इसके खिलाफ कोई खास स्ट्रेटजी बनाएंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बैटिंग शफल करेंगे, कुछ उनको सरप्राइज देंगे। सलमान अली आगा को शायद ऊपर भेज दें, रिवर्स स्वीप करके या रैम्प शॉट खेल के इम्प्रोवाइज करके, कुछ इस तरह से ड्रामा क्रिएट करें। और नवाज का मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछने लगा था। लास्ट एशिया कप जो हमने इनसे जीता मैच, उसमें हमने नवाज को नंबर 3 पे भेजा और नवाज ने आके बड़े 60 तेज बनाए उसने और मैच पाकिस्तान के फेवर में कर दिया। और स्पिन को नवाज भी बहुत अच्छा खेलता है, शादाब भी बड़ा अच्छा रीड करता है। तो आपको लगता है कि कहीं जब अगर 2-3 अगर जल्दी आउट होते तो इस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए? देखिए, ये जो पिच है ना, मैंने एलपीएल में देखा था, ये जो नवाज हैं इनकी बैटिंग जो है उस क्वालिटी की नहीं है उन पिचेस के ऊपर। जैसे कि दुबई में थी, जहाँ पे गेंद आता था आप थ्रू द लाइन हिट कर सकते थे। यहाँ पे गेंद फंसता है, जब गेंद फंसता है तो ये भी फंस जाते हैं और फिर ये लंबी हिट मारते हैं तो फिर बैट भी टेढ़ा हो रहा था। तो प्रॉब्लम्स हैं इन पिच के ऊपर। शायद आपको स्लॉगिंग से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव एक तरह से इनिंग्स खेलने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप पिच को रीड करें, उसके बाद सिंगल्स निकालें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। ये जाके जो स्लॉग करने वाली ये पिच नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। अगर आप भी उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, अगर जो हमारा बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो उसमें अगर हम देखते हैं तो सिर्फ जो वीकर लिंक नज़र आ रहा है वो मेरा ख्याल है नवाज है। और लास्ट उनके माइंड के अंदर होगा T20 वर्ल्ड कप का जो मैच खेला हमने, 15 रन कंसीड कर दिए। तो आपको लगता है कि इंडिया जो टारगेट करेगा हमारी बॉलिंग लाइन में वो नवाज ही है? इजाजत है। मैं कौन? ओए मेरी क्या मजाल है, तुम क्रिकेट एक्सपर्ट हो, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझसे बात करो सियासत पे। क्रिकेट में क्या सियासत हो रही है, मुल्क में क्या सियासत हो रही है। इजाजत है। ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। जो मेरे ख्याल में जो मैच डिसाइड होगा, इंडिया के नो डाउट पाकिस्तान की भी वीकनेसेस हैं। पाकिस्तान की वीकनेस है कि मिडिल ऑर्डर हमारा कमज़ोर है, जबकि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसमें श्रेयस अय्यर है उनके पास, जो कि बहुत इनफॉर्म बैट्समैन है, कोहली वन डाउन आते हैं। लेकिन जो इंडिया की वीकनेस मुझे नज़र आ रही है, उनके अंदर बैटिंग डेप्थ नहीं है उनके पास। जबकि पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स की वजह से इनके पास नवाज आ गया है, शादाब आ गया है, हमारे पास सलमान अली आगा है। तो इस वजह से हम नंबर 9-10 तक हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। और इवन जो हमारे टेल एंडर्स हैं, नसीम शाह, उन्होंने आखिरी मैच में देखा कैसे अफगानिस्तान के पास। जबकि जो इंडिया के पास जो सिचुएशन है इस टाइम इंडिया की, उनके पास अगर वो शामी को खिलाते हैं तो फिर सिराज को उन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा, शार्दुल ठाकुर को। और फिर अगर उनके पास 3 जब टेल एंडर्स आते हैं, जिसमें भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद शामी, सिराज है, और तो उनका जो बैटिंग डेप्थ नहीं उनके पास। तो इस हवाले से हार्दिक जो उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो तो बहुत स्ट्रांग है। शार्दुल ठाकुर, उनके पास श्रेयस अय्यर है और साथ कोहली है। लेकिन जो उसके बाद आगे आता है जडेजा, उसके बाद आगे आता है वो जो बैट्समैन है, वो इतने डेप्थ उनके पास नहीं है और वो इतना लंबी इनिंग्स। रमीज भाई इसमें बताएंगे कि देखा हमने प्लेयर्स का भी रिएक्शन और लोगों का भी रिएक्शन। यही बात है, ये खतरे से खाली नहीं है। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए मैच? ये है तो लोग इमोशनल हैं। अच्छा, कुछ मजे की चीज ये है, काफी लोगों का मानना है कि बारिश ही हो जाए, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है देखने की। नहीं, आई थिंक ज्यादा खेलेंगे तो इमोशंस भी थोड़े सिमर डाउन कर जाएंगे, क्योंकि ये अगर आप 5 साल में एक मैच खेलेंगे
तो फिर टीवी स्क्रीन भी टूटेगी और फिर इस तरह से आपकी एफिजीज भी बर्न होंगी। जी। बट आई थिंक खेल को खेल रखना चाहिए, ये आपके हीरोज एट द एंड ऑफ द डे। कोई 40 ओवर या 60 ओवर खराब खेलने से आपकी लेवल जो है ना वो क्रिकेट का वो नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। अच्छा रमीज, आपने भी इतने मैचेस जो हैं वो विटनेस किए, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा वाकया जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आपने देखा हो, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट आपने विटनेस किया हो? देखो शाहिद अफरीदी का वो जो छक्का था अश्विन का, वो एक क्लासिक मैच था, क्योंकि वो भी ऐसा था लास्ट विकेट, और फिर उसके बाद उन्होंने वो एक ड्रामेटिक अंदाज से किया। वो बहुत हाई वोल्टेज और हाईली इमोशनल मैच था। एज अ कमेंटेटर, एज अ प्लेयर मैंने बात की थी जावेद मियां तक, लास्ट बॉल 6। फिर नेहरू कप में हम खैर उस वक्त तो आराम से जीत रहे थे, हम भारत से भी मैच जीत गए थे। बट इंडिया में कोई भी स्पेशल आपका जो इस तरह से विक्ट्रीज होती है ना, चाहे वो न्यूट्रल कंट्री के अगेंस्ट हो, वो स्पेशल होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है उनके रिएक्शन भी पूछ लेते हैं जी, उनका भी क्या रिएक्शन होता हम है पूछेंगे। और उससे पहले हम एक अनाउंसमेंट भी कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये कि अगर आप क्रिकेट मस्तियां का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। आप हमें जब कॉल करेंगे, हम रैंडमली एक कॉलर को पिक करेंगे, उनसे हम सवाल करेंगे, क्योंकि आप तो हमसे सवाल करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपसे सवाल करेंगे और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो उन कॉलर्स में से हम रैंडमली एक कॉलर को पिक करेंगे और लकी विनर को मिलेगा एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर सुनो न्यूज की जानिब से। तो मेरा ख्याल है अपनी ऑप्शन खोल लें और ट्राई करें। कॉल मिलाना हमें शुरू कर शुरू दें। कर दें। जी हसन साहब, वैसे बताइए, आप एक्साइटेड हैं मैच? 1 मिनट में कॉल मिला लूं यहीं पे। आप ओए खुशकिस्मत तो जोक पे हंसा हूं मैं। ओए मैंने कोई जोक किया है? मैं जैसे तबीयतन बड़ा देख देख के मुल्क में जो हुआ है पिछले कोई 40 सालों से, ये तबीयत उसने बनाई है, मैं ऐसा नहीं था। नहीं, वैसे आप मोस्टली तो आप दुखी होते हैं। ये घर में खाना भी ऐसे ही ऑर्डर करते हैं? मैं ऐसे ही कहता हूँ, एक गिलास पानी लेके आ। जी ना, क्या सवाल? मैंने ना आपसे आपकी प्रेडिक्शन पूछी थी, लेकिन आप तो गुस्सा होना शुरू हो गए और पता नहीं अजीब से मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको। प्रेडिक्शन क्या करनी है? मैं कौन होता हूँ प्रेडिक्शन? मैं कोई बाबा वांगा हूँ? कौन हूँ? मैच देखते हैं, जब पाकिस्तान अगर खुदा ना खास्ता हार जाए तो फिर क्या रिएक्शन होता है आपका घर में? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि अगर जो शख्स क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं भी हो, यानी कि मेरा 0 इंटरेस्ट है, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो मैं जाहिर सी बात है, अगर वो हारेगा तो मैं अपने बाल नोचूंगा, मेरा खून खोलेगा, मेरा बीपी हाई हो जाए। ओहो, इन्हीं इमोशंस की अभी हम बात कर रहे थे, इसी के बारे में हम अभी जो अपना पैकेज था हमने वो दिखाया। और अभी इनके मोशन को रोक के रखे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हाई वोल्टेज टाकरा और हाई वोल्टेज जो आपके तबसरा है उसको भी सुनते हैं। स्टे विद अस। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।